कुरान का मतलब, कुरान फरमा रहा है कि सब अपने अपने मतलब से निकाल ले रहे। कोई बोलेगे ये ऐसा मतलब है उसका, कोई बोले नहीं नहीं ये मतलब है उसका। यदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, लोग हिदायत भी पाएंगे गुमराह भी होंगे। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी इसका एक वाकया बोलते, आप लोग खुश होना बोल के जितने बैठे हुए सामने, बोलेंगे पीछे भी बोले सामने जो बैठे हुए, ये खुश हो जाना। ये कैसा लोग कैसा मतलब निकालते, किसका मतलब क्या समझते। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक धनगर था, उसका एक दोस्त था, वो बड़े बादशाह के पास नौकरी करता था, आलिम था बहुत बड़ा। क्या था? खादिम था, बहुत बड़ा आलिम था, मगर उसका एक दोस्त धनगर था। अब वो जो आलिम साहब थे बादशाह के पास, पहले बादशाह लोगों को है ना, बादशाह के पास बड़े बड़े हुक्मा रहते थे, आलिमा रहते थे, तबीब रहते थे, और उनको जायदाद प्रॉपर्टी देते थे बादशाह लोग। ये कौन? ये हाँ हकीम है, जाओ तुम्हारी प्रॉपर्टी। ये काजी है, काजी को इतनी एकड़ दे दिए प्रॉपर्टी। अब वो आलिम साहब का आखिरी वक्त आ गया, मरने को आ गए। अब उन्होंने बोले, परेशान हो गए, बच्चे को क्या वसीयत करूं मैं कि मेरी जगह उसको मिले। हर बाप चाहता कि उसकी जगह उसका बेटा ले। वो आलिम साहब भी चाहते थे कि मेरी जगह मेरे बेटे ने लेना, मगर मैंने तो कुछ सिखाया नहीं उसको, अनपढ़ का अनपढ़ है। अब क्या करूं? उनको याद आया मेरा दोस्त है धनगर, उन्हें बोला था कभी भी जरूरत पड़ी तो मेरे को याद करना मेरे दोस्त। तो वो जो आलिम साहब मरते मरते अपने बच्चे को वसीयत करके गए कि बेटा, मेरा एक दोस्त है धनगर जो बकरियां चराता, अगर खुदा ना खास्ता मेरा इंतकाल हो गया, तेरे को बादशाह सलामत के पास जाना पड़ा, मौलाना लिखते हैं, तेरे को बादशाह सलामत के पास जाना पड़ा, तो याद रख मेरा एक दोस्त है जो फला फला गांव में रहता और वो बकरियां चराता, धनगर है। वो आलिम साहब का इंतकाल हो गया, बच्चा परेशान था बड़ा। याद आया बच्चे को कि मेरे वालिद साहब ने नसीहत की थी कि मेरा एक दोस्त है धनगर, उसके पास जाना मदद लेना। उधर बादशाह सलामत के पास वहां से लेटर आ गया, तुम्हारे वालिद का तो इंतकाल हो गया, अगर तुमको वालिद साहब की जगह होना तो मुकाबला करना पड़ेगा, इल्मी मुकाबला, तो मुकाबला करना पड़ेगा। बच्चा धनगर का बेटा, वो आलिम का बेटा मगर पढ़ा लिखा नहीं, परेशान होके गया और दोस्त के पास, धनगर के पास। बोले मेरे वालिद साहब तो बड़े आलिम थे, मगर आपके बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा बेटा कोई भी आड़ा वक्त आए मेरे दोस्त के पास जाना। मैं आ गया। बोले क्या बात है? बादशाह सलामत ने लेटर भेजे, अगर तुमको जगह हो ना तुम्हारे बाप की तो मुकाबला करना पड़ेगा बड़े बड़े आलिमों से, बड़े बड़े आलिमों से। वो धनगर जो था ने बोला 3 दिन का टाइम मांगो, बोले बादशाह से 3 दिन का टाइम मांगो। बोले लड़का गया रोते धोते, बोले 3 दिन का टाइम होना। बादशाह ने बोला जा दिया। अब 3 दिन हो गए, गया 3 दिन के बाद चलो, बोले बड़े बड़े आलिमा आके बैठे, मन से लगे हुआ है ऐसा स्टेज। बादशाह के जैसे कि ये हमारे बादशाह का तो स्टेज है, हफ्ते अकलीम, मैं समझ गया ना, हफ्ते अकलीम यहाँ के भी है और वहाँ के भी है। उनको अल्लाह ताला इख्तियार दे दिया। ये मेरे दिल की उपज है ना, मैं तो बोले कहाँ है लिखे हो बताओ, ऐसा नहीं। और हकीकत है, हदीस से साबित करे। 3 दिन हो गए, ऐसा स्टेज सजा, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुजज्जद आलिम आके बैठ गए। और धनगर ने बोले चल, बच्चे को ले लिया अपने साथ, रास्ते का टिफिन लेते ना, 7 रोटियां ले लिया, दही ले लिया, डंडा ले लिया, चल।
ये ऐसा दरबार भरे हुआ है, बादशाह सलामत बैठे हुए, सब ये बादशाही से दरबार भरे हुआ, आलिमा बैठे हुए है। आरा धनगर लकड़ी टेकते देखते अंदर आया, जैसे ये टेंट डाले और डोम के अंदर आया। बादशाह ने बोला बैठ जाओ, किसको बोला? वो धनगर को, बैठ जाओ। उन्हें बोला नहीं, खड़े रहता। जितने आलिमा थे वो देख के हैरत में पड़ गए। बादशाह बैठो, बोला यार ये नहीं बैठ रहा, होती क्या आजिजी इंकिसारी वाला दिख रहा, बोले बहुत आजिजी इंकिसारी वाला बंदा है, बोले बड़ा आलिम दिख रहा, बोले क्या? बोले बहुत बड़ा आलिम है वो। बोला मैं क्या हस्ती हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बैठ नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। बोला बोले बड़ा आलिम है। पूरे आलिमों के अंदर छिमी गोया शुरू हो गई, क्या करना क्या करना। बहुत जबरदस्त आलिम दिख रहा, बोले अपन क्या करेंगे, इशारों में मुकाबला करेंगे। बोले क्या? बोले आगे इशारों से करेंगे। बोले ये बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है, अपन कुछ भी बोल सकते ना। बोले फिर उसने सब आलिमों ने मशवरा करे और बादशाह सलामत को बोले। बादशाह ने बोला हमारे आलिमों का मंशा है इशारे में बात होगी। वो धनगर ने बोला मंजूर। अरे बाप रे, ये और डर गए। इशारों में करूंगा बोला तो मंजूर बोल दिया। बोले क्या करना, परेशान। ठीक है, मुकाबला शुरू हुआ। आलिमों के जो सदर थे, बड़े आलिम खड़े हुए, बड़े आलिम साहब खड़े हुए। सुन रहे क्या? हमारे आबिद ताजी साहब, जो सब आलिमों के बड़े आलिम थे, वो खड़े हुए साहब। वो आलिम ने खड़े होके बोला एक, क्या बोला? एक। उधर धनगर ने बोला दो। क्या बात है? आलिम ने बोला एक, धनगर ने बोला दो। और बाप रे, फिर आलिम ने बोला क्या बात है? तो धनगर ने बोला उसने बोला, धनगर ने बोला। फिर आलिम साहब ने बोले क्या बात है? आलिम धनगर ने बोला तो उन्हें 7 रोटियां फेंका, 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरा आलिम खड़े हुए, उन्हें दही की हंडी फेंका। क्या बात है? बादशाह सलामत को बोले आलिमों ने हम हार गए, वो जीत गए। बादशाह को आलिमों ने बोले हम हार गए, वो जीत गया। अरे अरे क्या बात करे तुमने? क्या बात है? अरे मेरे को समझाओ तो सही। नहीं नहीं बोले वो बहुत भारी है, जीत गया। बोले हाँ? क्या बोले तुम? बोलो तो सही। देखो बोले हमने उसको बोले अल्लाह एक है। उसने बोला नहीं, मोहम्मद भी है। क्या बात है? हमने उसको बोले अल्लाह एक है, उसने बोला नहीं, मोहम्मद भी है। जीत गया बोले वो। अरे बाद में क्या, हमने उसको पूछे कि ये आसमान काय पर है, उसने बोला एक थम पे है। बराबर बोला। बोले उसको पूछे कितने आसमान है? क्या बात है? 7 रोटी फेंक दिया उसने। उसको पूछे वहां का पानी कैसा है? दही की हंडी फेंका, मुंजमिद बर्फ के जैसा। जीत गया बोले वो। अच्छा ये बात थी। धनगर को बुलाया बादशाह ने, अरे तूने क्या जवाब दिया? बोले क्या बादशाह सलामत?
बकरी मांग रही थी मेरे को, बोला दो लो। एक बकरी मांग रहे थे, बोला दो लो। बाद में उसने बोला सारी लेके जाऊंगा, बोला कद्दू ले। उसने बोला सारी लेके जाऊंगा, मैंने बोला कद्दू ले। फिर पूछे, बोले मेरे को क्या खाता तू, क्या खाता तू? मैंने 7 रोटियां फेंक के खाई, 7 रोटियां खाता एक टाइम में। कैसे खाता? अरे कैसे खाता? बोलो ये कैसे खाता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजिल्लु पे ही कैसी रहो, यहादी पे ही कैसी रहा। लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते रहे, अपने दानिश में समझ रहे उन्हों सही है, उन्हों समझ रहे उन्हों सही है। आलिमा हार गए। समझ लेना पड़ेगी। किसकी लेना पड़ेगी? पीर की समझ लेना पड़ेगी। सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी। किसकी? और भी अल्लाह की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी। ये खासाने खुदा, ये पीराने किबार की सोहबत में रहो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। न तख्त व ताज में है, न लश्कर व सिपा में है, जो बात एक मर्द खलंदर की बारगाह में है। ये मर्द खलंदर की बारगाह में जो बात है वो कहीं नहीं आती। सोहबत इख्तियार करना पड़ेगा, बगैर सोहबत के नहीं। जैसा मौलाना जलालुद्दीन रुमली को हर के खाई ऊ नशीनत बा खुदा, ऊ नशीनत बा हुजूर औलिया। ये फरमाते हम नशीनी एक नफस सोहबत बा औलिया, बेहतर असर सालत आज बेरिया। सोहबत से तुम्हारी समझ बदलेगी, समझ बदलेगी, तुम्हारा हाल बदलेगा, तुम्हारा हाल बदल जाएगा। अक्सर वाकया बोलते रहता मैं, अपने सुने हुए है, अपने को यहाँ के खादिमों को, सज्जादों को यहाँ अपन सबक दोहरा ले। तुम बोलेंगे हजरत हमने तो सुने हुए है। मेरा काम है सबक दोहराना, सबक दोहरा रहे अपन। बस बाबा ताजुद्दीन ने कबूल कर लेना नाचीज के सबक को, उनका ही सबक उनको सुना रहे। अरे बोले वो बाबा ताजुद्दीन बोले, बोल क्या सीखा तूने अभी तक? बैठे हुए हैं मेरे सामने, वो सबक सुन रहे हैं और मैं सबक सुना रहा हूं। सादी अली रहमा का वाकया अक्सर मैं बोलते रहता हूं। हजरत सादी अली रहमा पहले जमाने में साबुन नहीं थी, मट्टी से नहाते थे। काली मट्टी, पीली मट्टी, लाल मट्टी से नहाते थे। एक दिन सादी अली रहमा लाल मट्टी से नहा रहे थे। जब नहाने लगे तो उसमें से खुशबू आने लगी। लाल मट्टी में से सुने आ रहा, उधर मुंडी कर दे रहा मैं तो ऐसा हो जा रहा। हाँ ठीक है। लाल मट्टी में से खुशबू आने लगी तो सादी अली रहमा ने मट्टी से पूछे, अरे मट्टी तेरे अंदर ये खुशबू कहां से आई? अब तुम बोलेंगे कहीं मट्टी बात करती क्या? कौन कौन बोले? तुम बोले, तुम बोलते मेरा बच्चा शेर है, बता बोलो तुम जबड़ा कहाँ है? अरे औलिया अल्लाह से तो बात करती ना, हर चीज बात करती। अरे मट्टी तेरे अंदर ये खुशबू कहां से आई? तो मट्टी ने बोली, मन गिले नाचीज बूदम, मन गिले नाचीज बूदम, वले मुद्दते बागुल नशिस्तम। मैं तो एक हकीर मिट्टी हूं, मैं कई मुद्दत तक मैं गुल की सोहबत में रही हूं।
वले मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशीनी दरमन असर कर। मेरे हम नशी का जमाल मेरे अंदर असर कर गया, मेरे हम नशी का जमाल मेरे अंदर असर कर गया। वगरना हमा खाकम के हस्तम, वरना मैं तो एक हकीर मिट्टी हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं अदना आदमी, मेरी बिसाती क्या है, करम हुजूर का है, मेरी जिंदगी क्या है। तो सोहबत मट्टी के अंदर भी खुशबू आ गई, कैसे? सोहबत से। सोहबते साले साले कुनत, सोहबते ताले ताले कुनत। वो मट्टी के अंदर भी खुशबू आ गई। मट्टी होने के बावजूद मैं इंसान हूँ, मैं बशर हूँ। जब हम औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो औलिया अल्लाह अपना असर डालते हैं, और यहाँ पर 24 घंटे रहमत बरसती रहती है। क्यों? अल्लाह वाले है, आले नबी है, औलाद अली है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, नजीबुत तरफैन है आप। मौला अली का लाल है, हसनी हुसैनी है। थोड़ा पानी पी। हसनी भी हुसैनी भी है। यहाँ पर 24 घंटे रहमत की बारिश होते रहती है। हम यहाँ पर जब आएंगे तो जो रहमत के फरिश्ते यहाँ पर रहमत बरसा रहे हैं, तो रहमत के कुछ छींटे हमारे ऊपर भी पड़ जाएंगे। आप हसनी भी है, हुसैनी भी है, इमाम हुसैन के औलादों में से है, अहले बैत से है, आले मोहम्मद से है। और सरकार ने फरमाए, देखो हम इनसे मोहब्बत करेंगे ना, कितना कितना फायदा होगा हमको, कितना फैज मिलेगा हमारे को। सरकार फरमाए, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, वो मोमिन मरा। जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा, वो शहीद मरा। हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं। और एक हदीस पाक में सरकार ने फरमाए, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, तो जब उसका आखिरी वक्त आएगा, जब उसका आखिरी वक्त आएगा और मलिकुल मौत फरिश्ता उसके सामने आएगा, उसकी रूह कब्ज बाद में करेगा। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जब उसका आखिरी वक्त आएगा, जब मौत का फरिश्ता उसके पास आएगा, तो फरिश्ता रूह कब्ज बाद में करेगा, पहले उसको जन्नत की बशारत देगा। पहले उसको जन्नत की बशारत देगा कि तू जन्नती है। क्यों जन्नती है? क्योंकि तू आले नबी से प्यार करता है, औलाद अली से प्यार करता है। ये मुहर्रम का महीना है। असल में यहाँ पर हम जो आए थे तो कुछ जिक्र करना था इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करने का था, मगर यहाँ का ज़ौक़, यहाँ का शौक़ और यहाँ का माहौल देखकर नाचीज़ ने अपना टॉपिक चेंज कर दिया, ताकि आप लोग खुश हो जाए। सब सुनते रहते, हमेशा हर कोई आ रहा तो जिक्र कर रहा, मगर औलिया अल्लाह की क्या शान है, अल्लाह क्या फरमाता है, हदीस से, कुरान से या औलिया अल्लाह की शान बयान होना, ये ज़रूरी था, समझा मैंने। इसलिए पहले हज़रत ताजुद्दीन बाबा औलिया की फैज़ बयान की हमने कि उनसे मोहब्बत करने का क्या फैज़ है।